तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रोमन रेंज का पॉसिबली रिटर्न कब होगा। रिया रिप्ली के बारे में एक बहुत ज़्यादा बड़ी खबर सामने आ रही है और जॉन सीना अपने फेयरवेल मैचेस में किसको फेस करेंगे। तो मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी खबर सामने आ रही है कि रोमन रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो रोमन रेंज तब से गायब है जब से उन्होंने रेसलमेनिया में कोडी रोड्स को अपना टाइटल हारा है। उसके बाद उनका भी WWE टेलीविजन पर कुछ खबर नहीं सामने आई ज़्यादातर, और उनके गैर मौजूदगी में सोलो सिकोआ ने ब्लड लाइन को टेक ओवर कर लिया, जिमी ऊसो को बाहर निकाल दिया, पॉल हेमन को बाहर निकाल दिया और टामा टोंगा और जेकब फाटो को अपने गैंग में यानी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया। तो अब पॉसिबली खबर ये आ रही है कि WWE का ये प्लान है कि पहले रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा। क्योंकि रॉक हील है और वो नई ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे और रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का प्लान होगा। और फिर जब कोडी रोड्स के ऊपर न्यू ब्लड लाइन का अटैक होगा तो कोडी रोड्स को बचाने के लिए पॉसिबली जिमी ऊसो, रोमन रेंज और उनके साथ एक और सुपरस्टार रिटर्न करते हुए हमें दिख सकता है और वो मिलके अटैक करेंगे द न्यू ब्लड लाइन के ऊपर और यहाँ से हमें फ्यूड दिखेगी रॉक वर्सेस रोमन रेंज की। तो दूसरी खबर हमें सामने आ रही है कि रिया रिप्ली ने ये मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रिटर्न किया। उन्होंने रिटर्न करके सबसे पहले डोमिनिक मिस्टीरियो को फेस किया, एनिक उनके सामने खड़ी हो गई और उसके बाद ये देख के लिव मॉर्गन वहाँ से भाग गए। और अब WWE का ये प्लान है, WWE की वेबसाइट पे हमें ये देखने को मिल रहा है, उनकी वेबसाइट पे एक स्पेशल सेक्शन होता है जहाँ पे कौन फेस सुपरस्टार है और कौन हील सुपरस्टार है, ये हमें वहाँ पता चलता है। तो रिया रिप्ली WWE ने अभी उनको फेस सुपरस्टार्स की लिस्ट में डाल दिया है और बाकी के जजमेंट डे मेंबर जैसे डेमिन प्रीस्ट हो गए, फिन बैलर हो गए और द डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो हो गए, जेडी मैकडोन हो गए, ये चारों के चारों सुपरस्टार हील सुपरस्टार्स के लिस्ट में ही है। तो इससे हमें क्या पता चल सकता है? तो इससे हमें ये हिंट मिल रहा है कि लिव मॉर्गन जजमेंट डे को टेक ओवर कर सकती है और रिया रिप्ली का स्पॉट वहाँ से छीन सकता है और पूरा का पूरा जजमेंट डे रिया रिप्ली के ऊपर टर्न हो जाएगा और लिव मॉर्गन को एक्सेप्ट करेगा। भाई ये कितनी जल्दी होगा वो देखने लायक बात होगी। तो अगली खबर आ रही है हमारी जॉन सीना के बारे में। तो जॉन सीना ने ये मनी इन द बैंक पेपर व्यू में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2025 का रेसलमेनिया उनका आखिरी रेसलमेनिया होगा, लेकिन उससे पहले वो कई मैचेस लड़ेंगे, उसमें वो कई सुपरस्टार्स को फेस करेंगे, जैसे वो एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू में रहेंगे, वो रॉयल रंबल में रहेंगे, सर्वाइवर सीरीज़ में भी वो हो सकते हैं। तो वो कौन से सुपरस्टार है जो उनको फेस करने वाले हैं, तो उनके लिए WWE ने सीरीज़ ऑफ मैचेस तय की है। अगर सीरीज़ ऑफ मैचेस की बात करें तो वो टोटल 8 सुपरस्टार का नाम सामने आ रहा है कि जिन्हें WWE में जॉन सीना अपने फेयरवेल टूर के ऊपर यानी जो उनका आखिरी मैचेस का जो सीक्वेंस होगा, कुछ मैचेज होगी, उसके लिए वो उन्हें फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुपरस्टार आते हैं रेंडी ऑर्टन और जॉन सीना की हिस्ट्री काफ़ी लंबी है, जिसकी वजह से WWE का ये प्लान है कि एक फाइनल मैच WWE सुपरस्टार्स को मिल सके और WWE यूनिवर्स को मिल सके इनका देखने के लिए। उसके बाद CM पंक ने WWE में रिटर्न कर दिया है और ये सुनहरा मौका है CM पंक और WWE यूनिवर्स के पास जॉन सीना वर्सेस CM पंक का और एक मैच देखने का। उसके बाद सुपरस्टार आते हैं कौन से, तो उसके बाद सुपरस्टार आते हैं गुंथर। तो गुंथर के पास भी मौका है, जिस तरह से गुंथर ने पहले कोडी रोड्स के बारे में बात कर ली, उसके बाद सुपरस्टार आते हैं कोडी रोड जब गोल्डन थे तब भी वो जॉन सीना के साथ एक फ्यूड में दिखे थे हमें, और फिर अब उसके बाद आते हैं गुंथर। तो गुंथर के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका है, अगर वो समरस्लैम में चैंपियन बन जाते हैं डेमियन प्रीस्ट को हरा के, तो हमें शायद चैंपियनशिप के लिए भी फ्यूड देखने को मिल सकती है गुंथर वर्सेस किसकी, तो जॉन सीना की। और एक उनका पास्ट में से राइवल सामने आ रहा है, तो वो है AJ स्टाइल्स। जिस तरह की AJ स्टाइल्स की हिस्ट्री रही है जॉन सीना के साथ, जॉन सीना ने कई बार AJ स्टाइल्स को हराया और AJ स्टाइल ने भी कई पेपर व्यू में जॉन सीना को हरा चुके हैं और वो शायद एक आखिरी फेयरवेल मैच हमें दे सकते हैं जॉन सीना के साथ। और एक NXT से भी नाम सामने आ रहा है जो है पावर हाउस ओबा फेमी का। ओबा फेमी इस वक्त NXT के ऊपर नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन और उन्होंने अभी वेस्ली के खिलाफ हिट वे में अपनी चैंपियनशिप डिफेंड की है और सक्सेसफुली रिटेन भी की है। और सबसे बड़ा नाम इस लिस्ट में सामने आ रहा है रोमन रेंज का मैच। क्योंकि रोमन रेंज एक ऐसे सुपरस्टार बन चुके हैं
जो जॉन सीना को शायद आखिरी मैच में फेस कर सके, और वो शायद रेसलमेनिया में होते हुए हमें दिख सकता है। रेसलमेनिया में जॉन सीना का आखिरी मैच होगा रोमन रेंस के खिलाफ। और हमें नेक्स्ट खबर सामने आ रही है फिन बैलर के बारे में। तो फिन बैलर ने अभी कुछ दिन पहले पॉडकास्ट पे इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्हें WWE में छोड़ के, यानी WWE वो छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। ये हो सकता है कि WWE उन्हें निकाल दे, लेकिन वो खुद कभी WWE छोड़ के नहीं जाएंगे। उन्होंने उनसे पूछा गया कि भाई फिन बैलर तुझे ऐसा कब लगा कि तेरा करियर डाउनफॉल हो रहा है? तो फिन बैलर ने कहा कि 2022 में जब उनका हिल टर्न हुआ, जब उन्होंने जजमेंट डे को ज्वाइन किया, उसके बाद हर पहला दूसरा सुपरस्टार आके उन्हें हरा देता था। जैसे हम बात करें तो ऑस्टिन थेरी ने फिन बैलर को हराया था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, और फिन बैलर ने हराया था डेमियन प्रीस्ट को। तो वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, उन्होंने एक बार उनके इंसिडेंट उन्होंने बताया कि वो रॉ पे बैकस्टेज थे, उन्हें एक हायर अप नहीं मिला, और फिन बैलर ने कहा कि अब मुझे किस सुपरस्टार से हारना है, और वो उसके बाद ही फिन बैलर का वहाँ से करियर चेंज हुआ। उन्होंने जजमेंट डे में एंट्री ली, और उसके बाद उनको आपको पता है वो अभी तक क्या करे, वो अभी रॉ के टैग टीम चैम्पियन है। इसके बाद हमें खबर सामने आ रही है क्रिस जेरिको ने क्या कहा जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच के बारे में। तो क्रिस जेरिको ने कहा कि मैं और जॉन सीना लगभग एक ही एरा के हैं, तब से हम रेसलिंग कर रहे हैं। मेरा करियर जॉन सीना से काफ़ी लंबा है और मेरे पास अभी काफ़ी कुछ करने के लिए, और पर मैं जॉन सीना के बारे में ये कहना चाहूँगा कि उनका करियर भी काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी था, और हॉलीवुड के कारण शायद जॉन सीना WWE और प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायरमेंट ले रहे हैं, क्योंकि उनका टाइम शेड्यूल। और जॉन सीना इस तरह के सुपरस्टार है कि वो एक चीज़ पे हमेशा फोकस करना पसंद करते हैं, एक तो पूरा WWE, नहीं तो एक तो पूरा हॉलीवुड। इसकी वजह से उन्होंने हॉलीवुड चुना, और वो पूरा हॉलीवुड को मौका देना चाहते हैं अपने करियर में जाने के लिए। और इसी की वजह से क्रिस जेरिको ने ऐसा कहा कि हमें अब जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच रेसलमेनिया में आखिरी बार उन्हें हमें देखने को मिलेगा। अगर ये पॉसिबल हुआ तो मैं जॉन सीना के साथ एक मैच लड़ना चाहूँगा, लेकिन जब तक क्रिस जेरिको AEW में है वो ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं लड़ सकते जॉन सीना के साथ। और हमारी आखिरी खबर आ रही है रोमन रेंस के बारे में। तो जैसे मैंने आपको कहा कि रोमन रेंस रिटर्न कब करेंगे, तो रोमन रेंस रिटर्न कर सकते हैं, तो पहले बात करते हैं कब नहीं करेंगे। तो रोमन रेंस शायद समरस्लैम में रिटर्न नहीं कर सकते। तो आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैच होगा सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंस का, नहीं, सोलो सिकोवा वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा। तो कोडी रोड्स के मैच में शायद कोडी रोड्स जीत भी सकते हैं, जीत जाएंगी, ये हम पकड़ के चलते हैं। तो वहाँ पे रोमन रेंस का कुछ काम नहीं, रोमन रेंस का काम होगा शायद सर्वाइवर सीरीज़ में, क्योंकि पिछले साल जिस तरह से सर्वाइवर सीरीज़ में रेंडी ऑर्टन का रिटर्न कराया गया, उसी तरह हमें न्यू ब्लड लाइन वर्सेस एक ग्रुप का मैच देखने के लिए मिलेगा। शायद उसमें हो सकती है जिमी ऊसो, जे ऊसो, सैमी ज़ेन, और वहाँ से पे रिटर्न होगा रोमन रेंस का, यानी द ओल्ड ब्लड लाइन, द OG ब्लड लाइन, द ओरिजिनल ब्लड लाइन वर्सेस द न्यू ब्लड लाइन के बीच में, यानी इसके बीच में तो टामा टोंगा, उसके बाद टोंगा लोया, जेकब फाटू और सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंस, और सैमी ज़ेन, केविन अपना जिमी ऊसो और जे ऊसो, इनके बीच हमें फाइनल मैच देखने के लिए मिलेगा।